हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यशमनी विज्ञान चैनल। यशमनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं यहाँ पर 10.4 10.5 पेज नंबर 153 पर जो एक्सरसाइज है और उनसे संबंधित हम सवाल यहाँ पर देखेंगे। वास्तव में पृथ्वी पर तथा चंद्रमा पर वस्तु का भार कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन दिया गया है आपके लिए। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तथा पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। तो सीधी सी बात है, पृथ्वी पर इसका भार हमें ज्ञात करना है। वस्तु का द्रव्यमान दिया गया है 10 किलोग्राम। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सिंपली सवाल है और जल्दी हो जाएगा। दिया है यहाँ पर, आपको मालूम है वस्तु का द्रव्यमान, अर्थात यहाँ पर वस्तु का द्रव्यमान दिया गया है जिसे हम बात करेंगे एम बराबर यहाँ पर दिया गया है 10 किलोग्राम। तो यहाँ हम सीधे लिख देंगे 10 किलोग्राम, क्योंकि वस्तु का द्रव्यमान है। भार कितना होगा पृथ्वी पर, इसका भार ज्ञात करना है, अर्थात डब्ल्यू यहाँ पर ज्ञात करना है। तो डब्ल्यू का मान हम यहाँ फाइंड आउट करना है, ठीक। और गुरुत्व त्वरण का मान यहाँ पर नहीं दिया है, इसका मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान आप लेंगे। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान आप यहाँ पर लेंगे 9.8, यहाँ पर लेंगे 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हम ये मान देख लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर सूत्र लगाने की आवश्यकता रहेगी। F बराबर ma, जो न्यूटन गति का द्वितीय नियम है, ठीक है ना। F बराबर ma से न्यूटन गति के द्वितीय नियम से भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम द्वितीय नियम से, और भी किसका है, न्यूटन गति का द्वितीय नियम से। किसके द्वितीय नियम से बात चल रही है, तो यहाँ हम लिख देंगे न्यूटन गति का द्वितीय नियम है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं न्यूटन गति। और न्यूटन गति द्वितीय नियम आप जानते हैं, यहाँ आप देखते हैं कि F बराबर ma इसका द्वितीय नियम है। तो a यहाँ पर वास्तव में एक त्वरण है, लेकिन हम बात करेंगे उस त्वरण की जो कि पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया है। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण बनता है वह त्वरण होता है ए बराबर जी। हम पहले भी देख चुके हैं। तो जी हम यहाँ पर हम रखेंगे ए के स्थान पर। हमारे पास अगला सूत्र बनेगा, और एफ के स्थान पर यहाँ पर बल क्या है, बल यहाँ पर रहेगा भैया भार, ठीक ना। बल यहाँ पर क्या रहेगा, बल बराबर रहेगा यहाँ पर भार, ये भी हम देखेंगे। तो एफ के स्थान पर हम रखेंगे भार, बाहर वस्तु का बल कहलाएगा। तो यहाँ पर हम डब्ल्यू रख देंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमें ये फाइंड आउट करना है। तो ये हम कर लेते हैं। तो यहाँ हम रखेंगे एफ के स्थान पर डब्ल्यू, ठीक। और m के स्थान पर तो m रहेगा ही, तो इसका मान जो दिया गया है वो यहाँ से लिख देते हैं 10 किलोग्राम होगा। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि f के स्थान पर हमें w लिखना है। तो मैं यहाँ पर f के स्थान पर w लिख देता हूँ। m का मान यहाँ से लिख देंगे 10 किलोग्राम दिया है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है 10, ठीक। और यहाँ पर त्वरण का मान a के स्थान पर मैं लिखूंगा g का त्वरण मान, तो 9.8 हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। 9.8 लिख दिया मैंने यहाँ पर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में इसका होता है। और यहाँ पर जो भार आएगा वो भार का मान देखते हैं हम कितना हमें प्राप्त होता है। गुणा करते हैं इन दोनों का, तो ये हमें मान प्राप्त होगा W बराबर 98 न्यूटन। भार भी न्यूटन में ही मापा जाता है, ये आप अच्छी तरीके से ध्यान रखें। भार का मान भी न्यूटन में ही ज्ञात किया जाता है। तो यह हम कह सकते हैं एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा, पृथ्वी पर इसका भार होगा 98 न्यूटन, ठीक। सपोज दैट मान लिया जाए सवाल ऐसा ना आकर ऐसा आ जाता है कि वस्तु का द्रव्यमान दिया गया है और पृथ्वी पर भार का मान भी दिया होता। तो भार का मान दिया होता, माना कि 98, यहाँ पर न्यूटन दिया होता, भार का मान 98 न्यूटन दिया होता, और त्वरण का मान ये आपसे फाइंड आउट करवा लेते। वो कहते गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता, तब आप सवाल कैसे करते। तो अब हम ये देखेंगे, सवाल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखेंगे, यह देखेंगे सवाल दिया गया है। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार 98 न्यूटन है, तब गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए, थोड़ा सा चेंज है, इसी में फेरबदल किया है मैंने। क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आपको सूत्र यही काम करेगा, इसलिए मैंने ये यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। पर सबसे पहले आप यहाँ लिख देंगे हल करने के लिए दिया है। तो दिया क्या है इसने, ये यहाँ पर सारे मान लिखेंगे। सबसे पहले m का मान दिया गया है, तो m का मान हम यहाँ लिख देंगे 10 किलोग्राम m का मान दिया गया है, ठीक है। इसके बाद उसने क्या दिया गया, इसका भार दिया है W बराबर दिया गया उसने 98 न्यूटन। तो
98 न्यूटन यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, बोला जी का मान ज्ञात कीजिए, मतलब गुरुत्वीय त्वरण अर्थात जी का मान ज्ञात करना है, तो जी का मान फाइंड आउट करना है। नियम यही रहेगा, सूत्र यही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो न्यूटन गति के द्वितीय नियम से अर्थात F बराबर एम ए हम जानते हैं, F बराबर एम ए। अब F बराबर एम ए की जगह हम यहाँ पर सूत्र को चेंज करते हैं, और इसमें आप जानते ही हैं कि F के स्थान पर हमें रखना है, इसमें W हम पुटअप कर देते हैं, और साथ साथ में A के स्थान पर हम रखते हैं G। तो ये दोनों फेरबदल हमें करना है, तो आप यहाँ से समीकरण में कर लेंगे। किस लिए करना है, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नियम कार्य कर रहा है, ठीक ना, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, इसलिए हमें ये करना पड़ती है चेंज। तो यहाँ से हम करेंगे चेंज, और यहाँ पर सबसे पहले आप W लिखेंगे। ठीक है, W के बाद आप लिखेंगे M के बाद A के स्थान पर आप लिखेंगे G, लिख दिया है। ठीक है ना, W का मान कितना दिया है, W का मान बोला 98 दिया है, तो 98 लिख देंगे, यहाँ पर न्यूटन है 98 न्यूटन। और इसके साथ साथ में M का मान कितना दिया है, 10 किलोग्राम दिया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10 किलोग्राम। ठीक ना, इंटू G यहाँ पर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, G लिख देंगे। G का 10 के साथ में गुणा हो जाएगा, गुणा करने पर आपको कितना प्राप्त होगा, जो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, गुणा करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 10G। नेक्स्ट स्टेज में चलना है, 10G हमें प्राप्त होगा, बराबर में यहाँ पर देखेंगे हमें 98 लिखना पड़ेगा, अर्थात 98 यहाँ पर लिखना है, और G का मान फाइंड आउट करना, तो G यही रह जाएगा, और 98 नीचे हम 10 लिखेंगे, अर्थात 10 से 98 में भाग लगा देंगे। भाग जैसे ही लगाएंगे तो आपको G का मान परिकलित होते नजर आएगा, अर्थात G बराबर आ जाएगा 9.8, और G का मान त्वरण है, तो हम इसे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में लिखेंगे। इस प्रकार से आप इसका मान भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे भी आए, घुमा फिराकर आपको क्वेश्चन को हल करना आना चाहिए, मेरा उद्देश्य ये है कि आप यहाँ से इस प्रकार से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब एक प्रकार से और क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन में माना कि सपोज दैट यहाँ पर दो चीजें आपको दी जाती हैं, तो एक तो उसमें भार आपको दे देगा, दूसरा त्वरण का मान दे दे, और किलो द्रव्यमान का मान आपसे पूछ लेता है, तो आप कैसे ज्ञात कर पाएंगे, ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में हम देख पाएंगे, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 98 न्यूटन है, जबकि गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। वस्तु का द्रव्यमान किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का द्रव्यमान यहाँ पर किलोग्राम में ज्ञात करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सेम अंकीय प्रश्न सवाल वैसा के वैसी है, ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन हमें यहाँ पर बस द्रव्यमान ज्ञात करना है। न्यूटन में भार यहाँ पर दिया गया है, और त्वरण का मान भी यहाँ पर दिया गया है, सूत्र वही लगेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या हमें यहाँ पर दिया गया है इस अंकीय सवाल के अंतर्गत, वो यहाँ पर नोट कर लेते हैं। चलिए, दिया है, तो दिया क्या है हमें यहाँ पर, यह देख पाएंगे हम, भार दिया गया है, अर्थात W यहाँ पर दिया गया है, और W का मान है 98 न्यूटन यहाँ पर मौजूद है। ठीक ना, और गुरुत्वीय त्वरण का मान यहाँ पर दिया गया है, एक्सीलरेशन यहाँ पर दिया है, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन यहाँ पर दिया गया है, तो वो G का मान यहाँ पर दिया गया है। G का मान दिया गया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है। द्रव्यमान का मान ज्ञात करना, अर्थात M का मान यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है, जो कि आएगा अब किलोग्राम में ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ पर सूत्र वही रहेगा, सिर्फ चेंज होगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो आप सूत्र को ऐसे सवालों के लिए आप सूत्र F बराबर ma को चेंज कीजिएगा, और ये सूत्र चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा ही W बराबर mg में। तो इस प्रकार का सूत्र आपको ध्यान रखना है, ये सूत्र आपको इसमें चेंज करना है। ठीक, तो यहां से आपको W बराबर mg लिखना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे W बराबर mg। ठीक, तो W का मान यहाँ पर देखिए कितना दिया गया है, W का मान दिया गया है 98, तो 98 रखेंगे, बराबर M का मान फाइंड आउट करना है, तो M का मान ऐसे ही M रखा देंगे। गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया है 9.8 यहाँ पर दिया गया है, 9.8 रख देंगे, 9.8। अब इन दोनों का गुणा कर देते हैं, तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 98 और 9.8 M यहाँ पर हमें प्राप्त होगा, चूंकि M साथ में लगा हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेज में आप देखेंगे M बराबर का मान फाइंड आउट करना है, 9.8 को 98 के नीचे अर्थात 98 के नीचे रख देंगे, उनसे डिवाइड करना है, इसलिए 98 और यहाँ लिखेंगे 9.8। चलिए डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पर आप पाएंगे कि यहाँ पर इसकी संख्या आपको 10 प्राप्त हो रही है। ठीक, तो M बराबर आ जाएगा 10, जो भी किस में आएगा, किलोग्राम में ही ज्ञात करना है, तो किलोग्राम में हमने यह लिख दिया है।
तो m का मान आप यहाँ से पता कर पाएंगे। m का मान इस प्रकार से आपको 10 किलोग्राम आ सकता है। तो सवाल कितनी भी प्रकार से आ जाए, सवाल आपको करना है, ठीक है ना, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। बस आपको घुमा फिरा कर सवाल दे सकता है, ये संख्या एक संख्या देंगे दूसरी नहीं देंगे। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, दो मान आपको उपलब्ध किए जाएंगे, तीसरा मान उपलब्ध नहीं किया जाएगा। यदि आपको द्रव्यमान दिया है, भार पूछ रहा है और आपको गुरुत्वीय त्वरण का मान नहीं दिया है तो आप वहां से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आप निकाल भी सकते हैं। तो ये सवाल यहाँ पर बनेंगे इसी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अगले पर। देखिए उदाहरण का सवाल यहाँ पर दिया गया है 10.5। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 10 न्यूटन प्राप्त होता है। भार यहाँ पर दिया गया है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना प्राप्त होगा। तो चंद्रमा की सतह पर इसका भार कितना प्राप्त होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो ज्ञात करना है वो हम यहाँ देखेंगे, चंद्रमा की सतह पर भार हमें ज्ञात करना है, जबकि पृथ्वी की सतह पर हमें मालूम है। वहाँ पर सूत्र है, वो सूत्र हम यहाँ पर लगाते हैं। यह देखेंगे सूत्र हमारे सामने है, चंद्रमा पर वस्तु का भार बराबर 1/6 गुणा पृथ्वी पर वस्तु का भार, यहाँ पर ये दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें सवाल करना है। तो चंद्रमा पर वस्तु का भार लेते हैं हम, ये आपका WE रहेगा, WM सॉरी। तो मून के लिए मैं M लगा रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ आप देखेंगे WM बराबर हम यहाँ लिख देंगे, WM बराबर यहाँ लिखेंगे 1/6, ठीक। और पृथ्वी पर इसका भार कितना प्राप्त हो रहा है, हमें पृथ्वी पर इसका भार प्राप्त हुआ है 10 न्यूटन। तो यहाँ पर हम 10 लिख देंगे। इस प्रकार से ये आपके सामने है। और WM का मान फाइंड आउट करते हैं। देखिए कितना भार हमें यहाँ पर मिलेगा। तो सीधी बात है, हमें यहाँ पर WM बराबर अर्थात 10 में हमें 6 का भाग देना है, तब हमें जो भी आंसर प्राप्त होगा वो यहाँ पर क्लियर माना जाएगा। यहाँ देखेंगे यदि हम इसमें भाग देते हैं तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम देते 6 6 36, तो यहाँ पर 1.6 के करीब, और फिर इसके बाद फिर 4 यहाँ पर बचेगा, ठीक है। 4 जैसे ही बचेगा यहाँ पर तो फिर से हमें वही प्रक्रिया दोहराना पड़ेगी। ये हमेशा हमें ऐसे ही प्राप्त होता रहेगा, इसलिए हम इसे सार्थक अंक में 1 बढ़ाकर लिख देते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर देखिए, एक बार मैं आपके सामने यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। 10 से डिवाइड करना आपको, तो डिवाइड करना आप सबको आता होगा, ठीक। एक ही बार जाएगा, यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर आपके 4 बचेगा, और यहाँ देख रहे हैं अपन 4 दशमलव लगाएंगे, फिर इसके बाद शून्य यहाँ बढ़ाएंगे तो 6 6 36 होते हैं। यहाँ पर लिख दिए 36 है, और इसके बाद 4 यहाँ पर बचेगा, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा है, तो यहाँ पर देखिए 6 फिर आएगा, फिर इस प्रकार से चलता रहेगा। ये बार बार आता रहता है, इसलिए सार्थक अंक 5 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम इसे करके लिख देते हैं 1 दशमलव, यहाँ पर इस प्रकार से ये हमें आंसर मिल रहा है। तो हम इसे WM बराबर 1.67 करके लिख देंगे, ठीक। अब ये भार हमें प्राप्त हो रहा है, वो काय पे हो रहा है, न्यूटन में हमें प्राप्त होगा, ध्यान। तो इस प्रकार से आप चंद्रमा पर भार ज्ञात कर सकते हैं। यदि पृथ्वी पर भार मालूम है तो आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। या चंद्रमा का भार मालूम है तो आप पृथ्वी पर इसका भार ज्ञात कर सकते हैं। इसी सूत्र की सहायता से भार ज्ञात कर पाएंगे आप। ये एक ऐसा सवाल है जिसकी सहायता से आप किसी भी भार को कैलकुलेट कर सकते हैं, और चंद्रमा पृथ्वी के सापेक्ष में आप इसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। हर बार की तरह कहना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर हैं और अभी वर्तमान में अगर वीडियो देख रहे हैं और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन जैसे ही आप प्रेस करेंगे वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा।